नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। आप देख रहे हैं एमसीडी की राम कहानी। खास तौर पर आज बात करेंगे एमसीडी नहीं बल्कि एनडीएमसी की, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपने देखा कि मॉनसून आने को है और कई बार देखा जाता है कि अफ्रीका एवेन्यू और साथ ही साथ मथुरा रोड का पुराना किला रोड और जो बीकेएस मार्ग और डीएलएफ का जो पार्किंग है उसके आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा जलभराव हो जाता है। ये वो जगहें हैं जो कि वल्नरेबल कही जाती हैं। ऐसे में मॉनसून आने को है और ऐसे में क्या क्या निपटने के इंतजाम किए गए हैं, कैसे मोटर पंप का इंस्टॉलेशन किया गया है और अमूमन नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया डूबने न पाए इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जुड़ रहा हूं एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत चहल के साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि वल्नरेबल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, उनको डूबने न पाए वो क्या किया गया इसके लिए? एनडीएमसी के कई ऐसे एरिया हैं जिनका पानी निकलकर जल बोर्ड के या बाकी नालों में जुड़ता है। हमारे यहाँ की व्यवस्था ठीक है, पर उन नालों की हाइट ऐसी कर दी गई है जहाँ जाके पानी ब्लॉक हो जाता है, आगे नहीं जा पाता, रेन वाटर का भी नहीं जा पाता होती है। पर हम उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे हमने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने लिया, जैसे अफ्रीका एवेन्यू, बाबा खड़क सिंह मार्ग है, पचकुइया रोड है, पुराना किला रोड है, लोधी एस्टेट। ऐसे 6 पॉइंट्स पे हमने 15 जून से और आने वाले 10वें महीने तक के लिए हमने पूरा सितंबर तक के लिए हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है। अक्टूबर तक के लिए हमने वहाँ पंप्स हों, हमारे ऑलरेडी स्थायी पंप हों, हमारी मैन पावर हो, हमारे मोटर्स हों, हमारे ट्रक्स हों, हमारी सभी चीज़ों को हमने वहाँ लगा लिया है। हमारे उसके साथ हमारे अधिकारियों के साथ मेरी स्वयं की कई बार मीटिंग हो गई है। हमारे चेयरमैन नरेश अमित यादव जी ने उसको लेकर मीटिंग्स कर दी हैं। हमारे सभी लोग तैयार हैं। ऐसे 2 पॉइंट है जो पीडब्ल्यूडी देख रहा है, जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। आपको ध्यान डालता हूँ, जो हम कई बार देखते होंगे, मिंटो ब्रिज हो गया या तिलक मार्ग हो गया, तो वो क्योंकि दोनों बॉर्डर पड़ते हैं तो पीडब्ल्यूडी को भी हमने कहा है कि आप समय पे उसका कर लो। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एनडीएमसी पूरी तरह से जल भराव ना हो। हमारे सभी ऑफिसर तैयार हैं और हमने 24 घंटे मैनेजमेंट की भी। कुलजीत जी, दावे तो बहुत होते हैं लेकिन एनडीएमसी का अगर आप एरिया देखें तो तकरीबन 42.74 स्क्वायर किलोमीटर का है और 9,000 से ज़्यादा तकरीबन मैन होल्स हैं। तो अक्सर देखा गया है कि कभी कभार जो मैन होल होते हैं वहाँ भी दिक्कतें आती हैं और उसके बाद से स्थिति बेकार हो जाती है। तो ऐसे में इससे निपटने के लिए क्या किया गया? लगभग जो जल भराव प्रणाली की लंबाई है वो 53.41 किलोमीटर की है। 9,000 के अधिक मेन बॉल है। जीटी जो है हमारे 15,000 से अधिक हैं। उन सब की हम क्लीनिंग कर चुके हैं, उन सब की हम जहाँ जहाँ उनकी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। जो हमारे टारगेट पॉइंट, जो पैनिक पॉइंट होते हैं, जो 6 बड़े एरिया हैं, उनके लिए ऑफिसर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनके लिए जल भराव हमने जल बोर्ड को भी कहा है कि अपने आगे के नालों को सफाई करें जहाँ वो जाके करता है। पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ जो हमारे बॉटल नेक बनते हैं, उसके लिए भी हमने ड्रेनेज सिस्टम किस हद तक साफ हो चुका है? अब तक कितना काम हो चुका है? हाँ, हम उसको रिव्यू करके और सफाई करके कर चुके हैं। और आप देखेंगे पहले भी बारिश, अभी कई बारिशें हुई हैं तो बाकी जगहों में पानी था, पर एनडीएमसी उस जल भराव से बची रही। पर सबसे और सीसीटीवी का इंतजाम भी आप लोग करते हैं, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग देखते हैं। तो इस वक्त कुछ नया किया गया इस साल? हमारा कंट्रोल रूम है जिसमें जिस वनरेबल पॉइंट्स के साथ साथ, चाहे वनरेबल पॉइंट्स हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे सिक्योरिटी हो, हम एनडीएमसी उसको पूरा स्मार्ट सिटी के अंडर में कंट्रोल करते हैं। पर एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ध्यान देना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, पूरी दिल्ली की बात करते हैं, पर अपनी विधानसभा नई दिल्ली में जल भराव ना हो, जनता को पानी मिल जाए, उसके लिए एक भी मीटिंग और एक भी विजिट और एक भी इनिशिएटिव नहीं गया, क्योंकि उनको चिंता अपने मंत्री अंदर ना जाएं। जब हम बात कर रहे हैं तो कल ही है, उन्होंने साफ तौर पर चिंता जताई है कि जो स्थिति है वो दूर की जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा, पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी। चिंता चिता समान होती जा रही है दिल्ली की जनता के लिए। वो और उनके मंत्री मस्त हो रखे हैं और बाकी दिल्ली की जनता जो त्रस्त हो रखी है, पानी नहीं मिल रहा है। एनडीएमसी में पिछली बार हमने बड़ा लड़ झगड़ के अभी पानी की हमने रही, कल भी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और बाकी अधिकारियों से बात हुई, पानी होता रहे, पर बिल्कुल छोड़ चुके हैं क्योंकि मान चुके हैं कि शायद जो उनके मन का डर जागृत हो गया, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल के अंदर की जाने की बारी है। पर फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चाहे नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे बाकी कोई एरिया हो, हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता की सभी पानी भी देंगे, पानी का जल भराव नहीं होने देंगे, स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे और योग दिवस की जो तैयारियों के साथ साथ हम आने वाले दिनों में G20 के लिए भी इस नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया को पूरी तरह तैयार करेंगे।
तो नई दिल्ली का जो एरिया है काफ़ी खास माना जाता है, क्योंकि अक्सर वीवीआईपी बहुत आते हैं, और चूंकि G20 का सम्मेलन है, और G20 के सम्मेलन के तहत जो नई दिल्ली का एरिया है काफ़ी तैयारी इसके लिए की जा चुकी है, ताकि किसी भी तरह का जल भराव न हो, और मानसून जब यहाँ पहुँचे तो कम से कम ड्रेनेज सिस्टम हो वो ठीक से चले। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये तो जितने दावे हैं, अब मानसून जब आ जाएगा दिल्ली में उसके बाद क्या होता है, क्या हालत होती है एनडीएमसी की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुलजीत जी जैसा दावा कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आने वाली जो स्थिति होगी, या इस तरह की जो जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वो ऐसा कुछ इस बार नहीं होने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं, हाथ कंगन को आसी क्या। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिविक एजेंसी से संबंधित हमारा खास शो एमसीडी की राम कहानी। मुझे दीजिए इजाज़त, दलबीर को भी धन्यवाद।